हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस की एक्सरसाइज 10C। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 10A एंड B अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड उनके जो MCQs क्वेश्चन है जो इस ईयर हमारी न्यू बुक में थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो भी मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, तो आपको सारी वीडियोस चैनल पे जाके मिल जाएंगी। आज स्टार्ट करेंगे अपनी 10C एक्सरसाइज। जैसे हमने 10A में डायरेक्ट का कंसेप्ट सीखा, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, एंड सेकंड एक्सरसाइज में इनवर्स वेरिएशन। इसमें हम टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वो कंसेप्ट समझते हैं एंड साथ साथ करते हैं अपने क्वेश्चंस। एंड इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे टाइम एंड वर्क में कैसे क्वेश्चंस होंगे, सपोज आपको बोला जाएगा कि एक पर्सन ए है, वो क्या कर रहा है, वो कोई इसको टास्क दिया गया है काम करने के लिए, वो वर्क 10 डेज में अपना कंप्लीट कर लेगा पर्सन ए। एंड जो पर्सन बी है वो सेम वर्क कर रहा है 15 डेज में। अब दोनों का डिफरेंट डिफरेंट, अलोन ए अलग से वो वर्क कर रहा है, सेम वर्क 10 डेज में करेगा, बी वही सेम वर्क 15 डेज में फिनिश कर सकता है। अगर ये दोनों ही पर्सन्स मिल जाएं और सेम इकट्ठे होके वो सेम वर्क कर रहे हैं, तो कितनी देर में कर लेंगे, ये वर्क जल्दी फिनिश कर लेंगे। तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं वही हम सीखेंगे इन क्वेश्चंस में। तो चलिए पहले एक बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसी सम को लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सपोज ए 10 डेज में वर्क कर रहा है और बी 15 डेज में वर्क कर रहा है। अब पूरे 10 डेज में ए क्या कर रहा है, अपना वो वन वर्क फिनिश कर रहा है। तो 1 डे में वो कितना काम करेगा, उस पूरे वर्क में से 1/10 पार्ट करेगा। ऐसे ही बी, अगर पूरे जो बी पर्सन है वो अपने 15 डेज में अपना वो पूरा वर्क फिनिश कर रहा है, वन टास्क कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में उसका कुछ पार्ट ही करेगा, वो होगा 1/15। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सन का 1 डे वर्क फाइंड कर सकते हैं कि वो 1 डे में कितना वर्क करेगा। तो अब हमें क्या करना होता है कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया 1 डे में, तो आपने इन दोनों को कर देना है ऐड। जो हमारा आंसर आएगा ऐड करके, देन उससे हम फाइंड कर सकते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ डेज। तो ये हम एक्सरसाइज में सीखेंगे कि हमें कैसे करना है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 3 डेज। सेम ऐसे हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको भी कंसेप्ट समझाया। ए पहले हम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिया, ए कैन डू अ वर्क इन कितने डेज में कर रहा है, वो 2 डेज में। एंड बी कैन डू द सेम वर्क, बी वो काम कितने डेज में कर रहा है, 3 डेज में। अब जो ए है उसका 1 डे वर्क क्या है, ए इज 1 डे वर्क, मतलब वो 1 डे में कितना वर्क करेगा। मैंने आपको अभी कंसेप्ट समझाया कि आपने 1 से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर देना है। जैसे वो 2 डेज में अपना पूरा 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है, 1 डे में उसका कुछ पार्ट कवर करेगा, तो उतने डेज आके डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, ऐसे बी का भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीज 1 डे वर्क। अब बी कितना काम कर रहा है 1 डे में, बी कर रहा है 1/3। टुगेदर देयर 1 डे वर्क हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, ए एंड बीज यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में, तो उससे प्लस में पता चला टुगेदर कर रहे हैं, ए प्लस बी 1 डे वर्क। इन दोनों का मिलके 1 डे वर्क क्या होगा, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ गया 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, तो आपके पास आया 5/6। अब ये 5/6 इनका 1 डे का वर्क है, एक दिन में मिलके इतना काम कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ डेज इनको कितने लगेंगे वो वर्क करने में। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय देम इन 1 डे। उन्होंने 1 डे के लिए पूछा था कि वो 1 डे में कितना वर्क कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, जब हमने आंसर फाइंड किया, ए एंड बीज 1 डे वर्क, ये आ गया उनका 1 डे का वर्क। और आपको क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, बाद में कितने नंबर ऑफ डेज हैं ये हमसे नहीं पूछा, टोटल नंबर वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे ये आपसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, दैट इज़ 5/6। वो 5/6 पार्ट टोटल वर्क में से 5/6 जो वर्क है वो कर लेंगे 1 डे में कंप्लीट। अब देखिए जैसे पार्ट 2 है,
इफ़ 1/20 ऑफ द वर्क कैन बी डन इन 5 डेज, कोई टास्क है, उस टास्क का पूरा वर्क में से 1/20 पार्ट 5 डेज में कंप्लीट हो रहा है, देन आपको बताना क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 5 डेज। 5 डेज में कितना काम हो रहा है, 1/20। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे। आपको 1 डे का फाइंड करना है, तो आपको पता है जब भी हमारे पास मैनी का दिया, जैसे 5 डेज का दिया है और हमने 1 का फाइंड करना है, तो हम ऑलवेज डिवाइड करते हैं। आपको 1/20 को 5 से डिवाइड करना है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, एंड फ्रैक्शंस को हम डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई का साइन, 1/5 हो गया रेसिप्रोकल। तो 1 1 ज़ा 1, 25 ज़ा 100। तो अगर वो 5 डेज में 1/20 वर्क पार्ट कर रहा था पूरे वर्क का, तो 1 डे में वो उससे भी कम काम कर पाएगा, वो होगा टोटल वर्क का 100th पार्ट। तो वो 1/100 पार्ट टोटल वर्क का करेगा 1 डे में। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, दैट इज़ 1/100। आई होप आपको दोनों फर्स्ट जो MCQs हैं वो क्लियर हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 1 का ही थर्ड पार्ट है हमारे पास। रितु कैन knit a sweater in 4 days and Manish can do the same work in 6 days. If they together knit the same sweater, the number of days taken by them will be। अब इसमें हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ डेज कितने वो लेंगे दोनों मिलके। तब आप देखिए जो रितु का 1 डे वर्क कैसे आएगा, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं रितुस 1 डे वर्क। रितु 1 डे में कितना वर्क करेगी, टोटल वो कितने डेज ले रही है, 4 डेज, तो वो 1/4 पार्ट कर पाएगी। एंड मनीष 1 डे वर्क, मनीष 1 डे में कितना वर्क करेगा, वो करेगा 1/6। अब आपको बताना है वो मिलके कितने डेज में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है रितु एंड मनीष, रितु एंड मनीष टुगेदर, रितु एंड मनीष टुगेदर 1 डेज वर्क। हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1 डे वर्क्स। दोनों का 1 डे वर्क क्या होगा, 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 1 ज़ा 3, 12 को 6 से डिवाइड किया 2, हमारे पास आया 5/12। अब हमें क्या फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द टास्क टुगेदर, टेकन बाय देम टू कंप्लीट। अब देखिए आप उन्होंने जैसे क्वेश्चन में लिखा निट द स्वेटर, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं और कंप्लीट द टास्क भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू निट द स्वेटर इज इक्वल टू कितना आएगा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको वो याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय जो भी 1 डे वर्क होता है उन देने का, जो भी 1 डे वर्क आएगा आपको बस उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। और वो भी डिवाइड किससे करना है, 1 के साथ। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि आपको अगर नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं तो जो भी हमारा वर्क आया आप उसको डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास क्या आया 5/12। अब फ्रैक्शन ऐसे तो डिवाइड होती नहीं है, रेसिप्रोकल होगी। तो 1 × 12/5, तो 12 ऊपर चला गया और 5 आ गया नीचे। तो ये है हमारा आंसर। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर, 12/5 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। उन दोनों का टुगेदर वर्क हमें दे दिया। इफ़ ए कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन। तो बी कितने डेज में काम करेगा। अब आपके पास इस क्वेश्चन में दोनों का टुगेदर वर्क पहले गिवन है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए एंड बीज टुगेदर 1 day's work is equal to what।
देखिए वो कितने डेज में मिलके काम कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं, तो 1 डे में 1/4 करेंगे। ऐसे ही ए का लिख देते हैं, एज 1 डे वर्क। ए 1 डे में कितना काम करेगा, वो करेगा 1/6। अब हमें चाहिए बी का 1 डे वर्क, बी 1 डे वर्क। वो कैसे आएगा, आपको क्या करना है, जो दोनों का वर्क है उसमें से ए का माइनस कर देना। देखिए दोनों का टुगेदर पता है, उसमें से अगर ए का माइनस कर देंगे तो बी का रह जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 12 को 6 से डिवाइड किया 2, हमारे पास आया 1/12। अब नंबर ऑफ डेज निकालना कितना ईजी है आपके लिए। नंबर ऑफ डेज में आपको बस इसको रेसिप्रोकल करना है। नंबर ऑफ डेज हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टेकन बाय बी अलोन टू डू द सेम वर्क। तो बस आपको क्या कर देना है, इसको रेसिप्रोकल आप शो भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1/12 एंड देन 12/1 हो जाएगा, ये 1 भी रहेगा यहाँ पे। आपका आंसर आ जाएगा 12 डेज एंड ऑप्शन ए आ गया हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 12 डेज। अब हमने क्वेश्चन 1 के 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड आई होप आपको आज बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे आपको और इजी लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।